उनका बहुत मान मर्तबा था। तो बताया कि ये बात जा करके गवर्नमेंट को बताओ कि गीता का भगवान जो सृष्टि के आदिकाल में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बताया, जलमयी के बाद इस नई सृष्टि में, नए कल्प में, वो बच्चा गीता का भगवान नहीं है, वो तो बच्चा बुद्धि है। क्या? उसको जन्म देने वाला जो है वो है आदम, एडम, अर्जुन, शंकर कहा जाता है। असली नाम है शंकर, क्योंकि उसमें आत्माओं का संकरण होता है। क्या? एक तो शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया आदम में, अर्जुन में, उसके शरीर रूपी रथ में, और दूसरा जो चंद्रमा वाली आत्मा कही जाती है ब्रह्मा, क्या? वो ब्रह्मा रूपी मन है, 11वीं इंद्रिय इस मनुष्य सृष्टि में। वो इतना तीखा दौड़ने वाला है, तीव्र गति वाला है, जैसे चंद्रमा। क्या? पृथ्वी सूरज के चारों ओर दौड़ती है, चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। क्या? एक दिन में पूरा चक्कर हो जाता है। किसका? चंद्रमा। तो पृथ्वी 365 दिन लेती है, चंद्रमा एक दिन में ही पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। देखो, रात में भी चंद्रमा दिखाई पड़ता है, हैं? और दिन में भी चंद्रमा दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि नहीं? चंद्रमा दिन में दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई पड़ता है ना। चलो, थोड़ी सी लीक दिखाई पड़ेगी, और वो दिखाई न पड़ना और पढ़ना, ये हमारी अज्ञानता की बात है। क्यों? क्योंकि धरती का परछावा जब पड़ता है चंद्रमा के ऊपर तो दिखाई नहीं देता। बाकी चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी भारी या चंद्रमा भारी? पृथ्वी भारी है। तो जो ज़्यादा वजनी है, ज़्यादा भारी है, उसमें आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो बताया बड़ी तीव्र गति से घूमता है, बड़ी तीव्र गति से चक्कर लगाता है। तो वो हो गया मन। वो चंद्रमा नहीं जो जड़ सूरज चांद सितारों की दुनिया में के बीच में है। ये धरती के सितारों की बात हो रही है, चैतन्य सितारों की बात। धरती के चैतन्य सितारों में चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा है। तो वो ब्रह्मा और वो शंकर या आदम वाली आत्मा और एक शिव, ये तीनों एक शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, एक व्यक्तित्व। तो भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप कहा जाए तो आत्मा को पकड़ेंगे या आत्मा देह के मेल को पकड़ेंगे? मेल को पकड़ेंगे। तो बताया मिलकर के, जैसे दुनिया के लोग बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोगों के पास जाते हैं, मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं, ऐसे तुम भी आपस में मिलकर के जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े कुर्सी नशीन हैं उनके पास जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट में एक तो है नहीं, ऐसी गवर्नमेंट तो भगवान ही आकर के बनाता है। कैसी गवर्नमेंट? वसुधैव कुटुंबकम वाली गवर्नमेंट, जहाँ एक ही मनुष्य होता है सारी दुनिया का संचालन करने वाला, शासन करने वाला। वो राजयोग से राजा ही लेता है सारी दुनिया की। बाकी
सारी दुनिया में राजाई किसी ने प्राप्त नहीं की हिंसक युद्ध करके। वो एक ही व्यक्तित्व है जो राजयोग बल के आधार पर सारी दुनिया की विश्व की बादशाही ले लेता है। तो बताओ कि वही योगीश्वर है जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। क्या वो योगीश्वर गीता का प्रैक्टिकल में साकार में भगवान है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तथाकथित जो हैं वो तो ब्रह्मा को भगवान माने बैठी हैं। अरे भगवान ब्रह्मा कैसे हो सकता है? उसका तो मन बड़ा चंचल है। क्या इसलिए अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में कौन दिखाते हैं? हनुमान, बड़ी तीव्र गति से दौड़ने वाला, हवा की गति से चलने वाला। मन बड़ा चंचल है, बड़ा तीखा है, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। तो बताया इस मन को जिसने कंट्रोल किया वो है शंकर। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता। तो बताया उस शिव शंकर भोलेनाथ का परिचय दो। वो है गीता का भगवान प्रैक्टिकल में। बाकी ब्रह्मा कुमारियों का दादा लेखराज ब्रह्मा वो तो शरीर ही छोड़ गया, रथ ही नहीं रहा। क्या भगवान जिस रथ को परमानेंटली पकड़ता है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। वो तो अकाल मूर्त गाया हुआ है। सिख लोग कहते हैं डायरेक्ट अकाल पुरुष। पुरुष माने आत्मा। कैसी आत्मा? जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अरे काल आत्मा को थोड़ा ही खाता, काल तो शरीर को ही खाता है। तो ऐसा पुरुष साकार शरीरधारी जिसके शरीर को महा प्रलय होती है, इस सृष्टि पर महाविनाश होता है, तो उसके शरीर का विनाश नहीं होता। उसका परिचय दो कि वो अकाल पुरुष जिसे शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, जिसकी संपन्नता की यादगार आज भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में शिवलिंग बने हुए हैं, शिवालय बने हुए हैं। और सारी दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं उन खुदाइयों में वो शिवलिंग मूर्तियाँ मिली हैं। तो उस स्वरूप को पहचानो। वो इन आँखों से नहीं देखने में आता, लिंग भी देखने में नहीं आता। सोमनाथ मंदिर का वो सात्विक स्वरूप शिवलिंग, उसमें जो रोशनी वाली आत्मा दिखाई गई थी हीरे के रूप में, वो भी इन आँखों से देखने में नहीं आएगी। आत्मा कहीं आँखों से दिखाई देती है क्या? न आत्मा दिखाई देगी, न शरीर बड़ा दुम्ब दिखाई देगा। क्या? तो क्या करना है? ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसे बुद्धि कहा जाता है, उस बुद्धि के आधार पर बताओ गवर्नमेंट के लोगों को कि पहचानो कि गीता का भगवान कौन है और गीता धर्म ग्रंथ को मानो। गीता ज्ञान किसने क्लैरिफाई किया? उस सुप्रीम टीचर को पहचानो, सुप्रीम बाप को पहचानो और सुप्रीम सदगुरु को पहचानो, जो सारी सृष्टि की सदगति करने के लिए आया हुआ। बाकी एक के दो के पास जाने से नहीं चलेगा। ये तो पंचायती राज्य है। क्या एक के हाथों में कोई सत्ता नहीं है कि प्रधानमंत्री के तुम पीछे पड़ जाओ या राष्ट्रपति के पीछे पड़ जाओ? वो भी मजबूर हैं। क्या उनके हाथ में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात को तब्दील करके रख दें? क्या
वो भी प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा, साकार में अगर इस दुनिया में कोई शरीरधारी है तो गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा है, और वो प्रभाव में आ जाते हैं उनके, या तो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। तो एक के पास जाने से नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट में ढेर सारे कुछ कुर्सी नसीन हैं, उनको ये बात मुखी जाके समझाओ, रड़ियाँ मारो। ओम शांति।